कटनी जिले के अलग अलग गांवों से आए 8 से 10 किसानों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी मयंक अवस्थी से अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया कि आयुषी आयसर ट्रैक्टर एजेंसी के एजेंट द्वारा धोखाधड़ी कर उनसे लूट की जा रही है। पीड़ित किसानों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी मयंक अवस्थी से शिकायत करते हुए कहा कि कटनी जिले के कुठला थाना अंतर्गत आयुषी ट्रैक्टर एजेंसी संचालक से उन्होंने अपना ट्रैक्टर फाइनेंस कराया है और उनकी किस्त बैंक के माध्यम से लगातार कट भी रही है, मगर एजेंसी के मालिक शंकर धनेजा द्वारा ट्रैक्टर फाइनेंस कराकर हमसे कोरे कागज पर साइन करवाकर रख लिए एवं ब्लैंक चेक साइन कराकर हमसे ले लिया गया और हम किसानों को डरा धमकाकर केस दर्ज कराने व अवैध पैसे वसूली कर रहा है। आयसर एजेंसी संचालक शंकर धनेजा सभी किसानों से लगभग 4 करोड़ की वसूली कर चुका है। किसानों ने कहा कि अगर हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम आत्मदाह करने पर विवश होंगे और इसका उत्तरदायी प्रशासन होगा। कटनी जिले के किसान हैं और इनके साथ शंकर धनेजा नामक व्यक्ति ने खुलेआम लूट की है। ये गरीब किसानों को धोखाधड़ी करके जो सामान नहीं दिया उसको लोन में दर्शाकर और इनको कर्जदार बना दिया। 26 तारीख को इन किसानों के साथ उसने गाली गलौज की, जिसकी रिकॉर्डिंग एडिशनल एसपी महोदय को सुनाई गई। तत्काल छापा पड़ा और सारी दस्तावेज वहां से जब्त हुए। लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब कटनी जिले का नाम कटनी से बदल के लूटो खाओ जिला होना चाहिए। मुझे लगने लगा शंकर धनेजा एक ट्रैक्टर की एजेंसी चलाने वाला व्यक्ति है और 10 साल से लगातार वो किसानों के साथ खुली लूट कर रहा, जिसकी जानकारी पूर्व में पुलिस विभाग को है। कई शिकायतें हुई लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। दुर्भाग्य है कि अभी इन गरीब किसानों ने 26 तारीख को सारे दस्तावेज पकड़वाए भी, पुलिस ने भी जब्त किए और तमाम बातें हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस का संरक्षण शंकर धनेजा को प्राप्त है। किसानों को बुलाया गया, इनको धमकाया गया कि तुम ये लिख के दे दो कि जो शिकायत की थी वो निराधार झूठ है। शंकर धनेजा पर मामला कायम हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता, अभी तक कोई मामला कायम नहीं हुआ। ये किसान आज इस मांग को लेके अपने मुखिया, हमारे जिले के कप्तान साहब, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से उम्मीद करने आए हैं कि शायद इनको न्याय मिल जाए और ऐसे व्यक्ति को तत्काल मामला कायम करके और इन गरीबों के जो चेक फर्जी वो कोर्ट में लगा रहा, परेशान कर रहा, उनके वापस कराए जाएं। क्या लूट हुई है? इनके चेक ले लिए गए लोन के नाम पे और जो सामान इनको दिया नहीं गया उसका भी बिल काट के इनको कर्जदार बना दिया गया है। और ऐसा ये नहीं कि इन किसानों के साथ भर हुआ हो। शंकर धनेजा ने लगभग जिले के 400 किसानों के साथ ऐसी तरीके से लूट की है। किसान दर दर भटक रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इतना टेंशन किसानों को बनेगा तो मुझे लगता है कोई किसान गलत कदम ना उठा ले। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, जिला प्रशासन से और प्रदेश की भाजपा सरकार से उम्मीद करता हूं कि किसानों को तत्काल न्याय मिलना चाहिए और अगर न्याय नहीं मिलता तो उसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। जिन किसानों के चेक रखे हुए हैं, किसान कहाँ के हैं? वो किसान त्यूरी के हैं और मोड़िया पूरे क्षेत्र के हैं। चारों तरफ कटनी जिले के चारों तरफ के हैं किसान। आपका? मैं डॉक्टर ए.के. खान, जिला पंचायत सदस्य। करने वाले भी थे, ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात सही है कि इन्होंने, जब मैं आज चूंकि जिला पंचायत की मीटिंग थी, मैं जैसे ही आया मुझे पता चला तो मैंने इनको समझाने का काम किया कि आत्मदाह करना या आत्महत्या करना कोई इलाज नहीं है। तुम किसान हो, धरती की छाती चीर कर पूरे देश को पालने का काम करते हो और तुम इस तरीके का कृत्य करोगे, ये बात सही नहीं है। इनको समझाने के बाद इन्होंने जो सोचा था उसको मैंने तत्काल रोका और हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे साथी एडवोकेट साहब भी पहुंच गए। उन्होंने भी समझाने का काम किया कि ये कृत्य सही नहीं है। चलिए हम लोग आपके साथ चलते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। इसको इस तरह से इनको समझाने का काम हमने किया है। आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे फिर? अगर मांग पूरी नहीं होती तो भ्रष्ट अधिकारियों का काला मुंह करने का काम किया जाएगा। और अब हम जेल और रेल से डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर ये जेल जाएंगे तो मुझे लगता है कटनी जिले का हजारों किसान, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, जब मैं जेल जाऊंगा इनके साथ
तो आप जानते हैं कि कटनी जिले का कम से कम 50,000 किसान जेल जाने के काम करेगा। जेल कम पड़ जाएगा लेकिन किसान कम नहीं पड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस अधीक्षक महोदय संज्ञान लेंगे और ऐसे दोषी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करके जेल भेजने का काम। एसपी मयंक अवस्थी ने इस प्रकरण को लेकर पुनः जांच करने के आदेश दिए हैं और माधवनगर थाना के प्रभारी विजय विश्वकर्मा को 0 पर केस रजिस्टर्ड करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कुटला थाना में भी इसकी FIR रजिस्टर करने को कहा है और जांच के लिए CSP शशिकांत शुक्ला को निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। कुछ किसान यहाँ आए थे, उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है कि आयशर कंपनी के एक एजेंट के द्वारा उनसे कुछ पैसा लिया गया था और वो पेमेंट समय पर नहीं करने के कारण उनको नोटिस दिया गया है वसूली का। तो इसको लेकर उन्होंने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए, इसमें उनका ये आरोप था कि वो किसानों को चीट करते हैं और इस प्रकार से जो है कई बार ज़रूरत से ज़्यादा राशि उनसे वसूल रहे हैं। इसको लेकर उनका आवेदन लिया गया है, आवेदन की जांच करके कार्रवाई कराई।